टीकाकरण और कोरोना काल का किया जिक्र, लोकल खिलौने के लिए वोकल बनने की कही बात। उत्तराखंड सरकार ने जारी की गाइडलाइन, प्रदेश और बाहर से आने वालों के लिए रहेंगे नियम, एक दिन में 2000 लोगों को आने देने की व्यवस्था समाप्त। हरिद्वार कुंभ मेला 2021 को लेकर बैठक, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश, कहा तय समय पर ही होगा आयोजन। रुद्रप्रयाग में कोरोना काल में अधिकारियों के टोटे से जनता परेशान, आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद एक साल से खाली, तहसीलों में तहसीलदार के पद भिड़े। रुद्रप्रयाग में बारिश और भूस्खलन से बड़ी परेशानियां, 20 से अधिक सड़कें बंद, 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित। लगातार बढ़ रहे कोरोना के केस, पिछले 24 घंटे में मिले 658 नए मामले, 11 संक्रमितों की हुई मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुद्रप्रयाग में प्रसिद्ध शिव पार्टी विवाह स्थल त्रियोगी नारायण मंदिर में बामन द्वादशी मेला विधिवत संपन्न हो गया। इस दौरान 18 निसंतान दंपतियों ने पुत्र कामना के लिए रात्रि भर जागरण किया। शनिवार के दिन भगवान नारायण के बामन अवतार की मूर्ति को थाल में रखकर मंदिर की परिक्रमा की गई। बामन अवतार ने नर रूप में अवतरित होकर भक्तों को आशीष दिया और भक्तों को जौ की हरियाली प्रसाद स्वरूप वितरित की गई। दरअसल प्रत्येक वर्ष भगवान शिव पार्टी के विवाह स्थल त्रियोगी नारायण में बामन द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। एक दिन पहले मंदिर में हरियाली मेला भी आयोजित होता है। गांव के घर घर में उगाई गई हरियाली को ग्रामीण मंदिर में एकत्रित करते हैं। बामन मेले के दिन भगवान विष्णु के बामन रूप की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। थाल में बामन अवतार की मूर्ति को रखकर मंदिर की परिक्रमा की जाती है और फिर मूर्ति के भगवान के दर्शन कराए जाते हैं। इस बार कोरोना महामारी के चलते बामन द्वादशी मेला सादगी के साथ मनाया गया। एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर द्वाराहाट से बीजेपी विधायक महेश नेगी ने मीडिया के समक्ष अपना पक्ष रखा, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हर जांच के लिए तैयार है। महिला द्वारा उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है और देवभूमि में एक गैंग ब्लैकमेलिंग का खेल कर रहा है। इस दौरान विधायक महेश नेगी ने कहा कि वो नार्को टेस्ट कराने के लिए भी तैयार है। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड के अंदर में भी, अब पहाड़ों में भी, देवभूमि में भी इस तरीके से ब्लैकमेलिंग के से लोग बाग जो है चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने नार्को टेस्ट के लिए कह रखा है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सब। तो हम तो हर जांच में सम्मिलित हो रहे हैं, सब जगह हो रखे हैं। ये केस मेरे साथ अकेले नहीं हुआ है, इस तरीके के केस इस महिला ने बहुत से लोगों के साथ किए हुए हैं, जिसमें बहुत से लोगों का नाम आ रहा है और बहुत से लोग खुल के बता भी रहे हैं। काशीपुर में फेसबुक पर अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी को लेकर काशीपुर बार एसोसिएशन अध्यक्ष और सचिव के नेतृत्व में दर्जन भर अधिवक्ता कोतवाली में एकत्र हुए और प्रभारी कोतवाल से मिलकर फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक और युवती के साथ साथ ग्रुप एडमिन और ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। काशीपुर कोतवाली में काशीपुर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष इंदर सिंह तथा सचिव संदीप सहगल के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एकत्र होकर काशीपुर में फेसबुक पर चल रहे काशीपुर एक्टिव ग्रुप में निशा शर्मा एवं राजीव सैनी नामक युवक युवती के द्वारा अधिवक्ताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए प्रभारी कोतवाल सतीश चंद्र कपड़ी से मुलाकात कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोतवाली में प्रदर्शन किया। जिसके अंदर लगभग 1500 मेंबर इन लोगों ने बना रखे हैं और किसी निशा शर्मा के द्वारा और एक रवि सैनी के द्वारा एक बहुत अभद्र टिप्पणी है, यहाँ तक राजीव सैनी, माँ बहनों की गालियाँ उसके अंदर वकीलों के खिलाफ लिखी गई हैं और पूरे के पूरे वकील समुदाय को इस तरीके से टिप्पणी की गई है जो शायद हम लोग अपने मुँह से भी नहीं कह सकते। आज इसके खिलाफ हम सभी लोगों ने ग्रुप के खिलाफ और जिन लोगों ने ऐसी टिप्पणी की है उनके खिलाफ आज एक तहरीर जो है कोतवाली में दी है। ये समाज में घृणा फैलाने का कार्य कर रहे हैं, व्यक्ति विशेष और व्यक्ति समुदाय के लिए, एक पूरे के पूरे समुदाय के खिलाफ एक अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसका हम सभी लोग पुरजोर विरोध करते हैं। कोरोना काल में जहां राज्य के पर्यटन कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फलों में पहले ही नुकसान की मार झेल रही काश्तकारों को सब्जियां खेतों में ही खराब होने से चिंता सता रही है। देखिए रिपोर्ट।
नैनीताल में पर्यटन कारोबार पूरी तरीके से चौपट हो गया है, तो वहीं इस बार काश्तकारों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। फलों में पहले ही नुकसान की मार झेल रही काश्तकारों को सब्जियां खेतों में ही खराब होने की चिंता सता रही है। नैनीताल जिले के मुक्तेश्वर, धारी, संतबुंगा और पहाड़ पनी इलाकों में साल भर हड़तोड़ मेहनत करके सब्जियां पैदा करके अपनी आजीविका चलाने वाले काश्तकारों की सीजनली सब्जियां खेतों में बरसात के कारण खराब होने लगी हैं। टमाटर, बंद गोभी, शिमला मिर्च, तुरई और कई सब्जियां नैनीताल हल्द्वानी मंडी भेजी जाती हैं, लेकिन इस बार कोरोना काल के चलते होटल रेस्टोरेंट में खपत कम होने से पिछले सालों में इस साल आधे दाम पर सब्जियां बिक रही हैं। काश्तकार बताते हैं कि खरीदार नहीं मिलने से उन्हें इस बार लागत मूल्य भी नहीं मिल पा रही है। इस बार हमारा फल और सब्जियों में मार्केट भाव बहुत नीचे रहा, क्योंकि पिछली बार से लागत तो हमारी थोड़ा बढ़ गई, कम से कम 10%, और मार्केट रेट जो है पिछले साल जो मार्केट रेट था उसका 25% केवल हमें मिला। गोभी में बड़ी मुश्किल से जो है पिछले साल हमने, यदि किसी काश्तकार ने भी 100 कट्टा गोभी बेची और उसने जो है 100 कट्टे में कम से कम 25-30 हज़ार रुपये सेव किया होगा, इस बार उसने 100 कट्टा गोभी बेची तो उसको 5,000 रुपये देखने को नहीं मिले, क्योंकि लागत काटने के बाद उसके बाद कुछ बचा ही नहीं। मार्केट में कोई रेट ही नहीं है। इसमें जो है बीन हमारे पास थी, उसको अच्छा मार्केट नहीं मिला। गोभी हमारे पास थी, उसको अच्छा मार्केट नहीं मिला। पहले भी उन्हें सेब, आड़ू, पूलम और खुमानी में काफी नुकसान हो चुका है। ग्रामीण अब सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। नैनीताल से के न्यूज के लिए कांतापाल की रिपोर्ट। खटीमा में मुख्यमंत्री की स्वीकृति मिलने के बाद खटीमा विधायक और राज्य आंदोलनकारियों ने पुरानी तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही विधायक पुष्कर धामी के साथ राज्य आंदोलनकारियों की पुरानी तहसील में ही 1 सितंबर को शहीद श्रद्धांजलि करने पर सहमति बनी है। इस दौरान विधायक धामी ने कहा कि शहीद स्मारक स्थल को लेकर चल रहे विवाद का मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद पटाक्षेप हो गया है। राज्य आंदोलनकारियों की भावनाओं के आधार और पुरानी तहसील में ही शहीद स्मारक बनेगा, जिसके बाद पुरानी तहसील में ही शहीद स्मारक बनने पर राज्य आंदोलनकारियों ने भी खुशी जाहिर की। बारिश और भूस्खलन के कारण रुद्रप्रयाग जनपद में अभी भी 20 से अधिकांश मोटर मार्ग बंद हैं। जनपद के सबसे दूरस्थ क्षेत्र पूर्वी बागर को जोड़ने वाला बक्सीर मोटर मार्ग विगत 1 माह से बंद पड़ा है। बांगर क्षेत्र की हजारों की आबादी किसी तरह से पैदल आवाजाही करके रोजमर्रा की सामग्री का जुगाड़ कर रही है। यहाँ मोटर मार्ग पर नदी बह रही है और वाहन पानी के बहाव में फंस रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बारिश और भूस्खलन से बढ़ी परेशानियां। रुद्रप्रयाग में 20 से अधिक सड़कें बंद। छेनागाड़ बक्सीर मोटर मार्ग 1 महीने से बंद। 100 से ज्यादा गांव मोटर मार्ग बंद होने से प्रभावित। पानी के बहाव में फंस रहे वाहन। बारिश और भूस्खलन का रुद्रप्रयाग जनपद में बुरा असर देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को जोड़ने वाली 20 से अधिक सड़कें बंद होने के कारण ग्रामीण जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई ग्रामीण क्षेत्र ऐसे हैं जिनका पिछले 1 माह से जिला मुख्यालय से ही संपर्क कटा हुआ है। लिंक मोटर मार्गों के पर जगह जगह मलबा आया हुआ है। प्रशासन का ध्यान सिर्फ बद्रीनाथ हाईवे और केदारनाथ हाईवे को ही सुचारू करने में है। ऐसे में जनता की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। मोटर मार्ग बंद होने की दिशा में जिले के 100 से अधिक गांवों के ग्रामीण पैदल आवाजाही करने को मजबूर हैं। तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि पूर्वी बांगर क्षेत्र के छेनागाड़ बक्सरी मोटर मार्ग पर तेज बहाव में आया गदेरा बह रहा है और बीच में एक मैक्स वाहन फंस गया है। ये वाहन पानी के तेज बहाव और दलदल में फंसा हुआ है। मोटर मार्ग पर पुल न होने से मजबूरी में वाहन चालकों को सड़क पर बह रहे गदेरों के ऊपर ही जान जोखिम में डालकर वाहनों को ले जाना पड़ रहा है। लगभग 1 हफ्ते से बहुत ही तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही है पूरे जनपद में, और पिछले 3 दिन से लगातार बारिश के कारण ये हमारे जो मार्ग हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमारे बंद हैं और जो संपर्क मार्ग हैं वो बंद हैं, परंतु उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक और अपने संगठन के माध्यम से विभाग संपर्क किया जा रहा है समस्त विभागों को, चाहे PMGSY हो, चाहे जो हमारी जो राज्य सेक्टर की सड़कें हैं उनको खुलवाने का प्रयास किया जा रहा है। इधर जिले में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना और लोक निर्माण विभाग की सड़कें बंद पड़ी हैं। बंद पड़े लिंक मोटर मार्गों को खोलने का कार्य जारी है।
जगह जगह जेसीबी मशीन भिजवाई गई। मॉनसून सीजन को देखते हुए पहले ही स्वास्थ्य केंद्रों में दवाइयां भेजी गई और सस्ते गल्ले की दुकानों में राशन भिजवाया गया, जिससे ग्रामीणों को कोई भी परेशानी ना हो। जेसीबी स्थलों पर लगाए जाने के लिए निर्देश विभागों को दिए हैं। मुख्य रूप से संवेदनशील स्थलों पर जेसीबी विभाग के द्वारा तैनात भी की गई है। एक जो रोड जो चुप्ता रोड है PMGSY का भीरी होते हुए ज़्यादा लंबे समय से यही रोड बाधित है। अदरवाइज अन्य जो छोटे लिंक मार्ग हैं उनको खोला जा रहा है। जैसे जैसे समय जो है बरसात बंद होती है उसको खोल दिया जाता है। भीरी वाले मोटर मार्ग में इसलिए PMGSY को थोड़ी समस्या आ रही है कि वहाँ लगातार ऊपर से पत्थर गिर रहे हैं तो जेसीबी काम नहीं कर पा रही है। बहरहाल उत्तराखंड के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है, जिसके चलते ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन हो रहा है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिब्बे की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग ग्राम भरोसे चल रहा है, जहां एक और कोरोना महामारी के कारण जनता परेशान है, तो वहीं जिले में महत्वपूर्ण विभागों में अधिकारियों के पद रिक्त होने से लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में 1 साल से आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है, वहीं मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी 6 माह से खाली है। इसके साथ ही तहसीलों में जहां तहसीलदारों का टूटा बना है, तो वहीं कर्मचारियों की भी कमी है। कई क्षेत्रों में पटवारियों के बिना ही चौकियां सूनी पड़ी हैं। ऐसे में आपदा से अति संवेदनशील जनपद राम भरोसे ही चल रहा है। देखिए रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग जिले का निर्माण 16 सितंबर 1997 को हुआ था और जिला निर्माण के अगस्त मुनि और ऊखीमठ ब्लॉक को पूर्ण रूप और पोखरी एवं कर्णप्रयाग ब्लॉक का कुछ हिस्सा चमोली जिले से लिया गया। इसके साथ ही जखोली और कीर्ति नगर ब्लॉक का हिस्सा टिहरी से तथा खिरसू ब्लॉक का हिस्सा पौड़ी जिले से लिया गया। जिला निर्माण के बाद जनता को लगा था कि अब उनकी समस्याएं समय से हल हो पाएंगी, मगर ऐसा आज तक नहीं हो पाया। रुद्रप्रयाग जिले में 4 तहसीलें हैं, जिनमें रुद्रप्रयाग, जखोली, ऊखीमठ व बसूकेदार शामिल है। इन तहसीलों में अधिकारियों की तैनाती न होने से जनता को भटकना पड़ रहा है। उप जिलाधिकारी के कार्यालय में बैठने का इंतजार करना पड़ता है। सुबह से शाम तक उप जिलाधिकारी का इंतजार करते करते जनता थक जाती है, मगर उनके दीदार नहीं हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में उप जिलाधिकारी के रवैये से जनता दुखी है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और ऊखीमठ तहसील में तहसीलदार के न होने से जनता परेशान है। तहसील ऊखीमठ और रुद्रप्रयाग में तहसीलदार का पद रिक्त चल रहा है। रुद्रप्रयाग तहसील का जिम्मा जखोरी तहसीलदार को दिया गया है और ऊखीमठ का जिम्मा बसूकेदार तहसीलदार संभाल रहे हैं। तहसीलों में कर्मचारियों का रवैया भी जनता के प्रति सही नहीं है। वर्षों से कर्मचारी एक ही जगह पर टिके हैं। इनका ट्रांसफर न होने से भी इनका व्यवहार जनता के प्रति सही नहीं है और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि भी इन मामलों को लेकर अपना मुंह मोड़े हुए हैं। आपदा से ग्रस्त जनपद में आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद भी रिक्त चल रहा है, जबकि मुख्य विकास अधिकारी की कुर्सी भी खाली पड़ी है। ऐसे में आपदा के समय लोगों को समय से राहत नहीं पहुंचाई जा रही, तो मुख्य विकास अधिकारी के न होने से विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। रुद्रप्रयाग जिले में मुख्य विकास अधिकारी CDO का महत्वपूर्ण पद कई समय से रिक्त चल रहा है और जिले की 2 तहसीलों में भी तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं और इसके अलावा जिले का महत्वपूर्ण विभाग आपदा प्रबंधन अधिकारी का पद रिक्त चल रहा है। मैं प्रदेश सरकार से ये मांग करूंगा कि यहाँ पे रुद्रप्रयाग जनपद में जल्द ही अधिकारियों की तैनाती की जाए। जिले में यहाँ पे आपदा के इस अति विशिष्ट समय पे कोरोना महामारी के होते हुए मुख्य विकास अधिकारी का पद रिक्त है और अन्य तहसीलों में तहसीलदार नहीं है। छोटे पदों पे पटवारी नहीं है। कई जगह पटवारी के पद रिक्त हैं, कई जगह आपदा अधिकारी आपदा प्रबंधन मेन चीज़ है और आपदा का अधिकारी यहाँ पे नहीं है। सुनने में आया था अभी कुछ दिन पहले नियुक्ति होने वाली है, लेकिन अभी तक यहाँ पे कोई नियुक्ति नहीं है, जिससे एक आम आदमी जिसका जिले से दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। वहीं जिलाधिकारी वंदना सिंह ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिकारी की नियुक्ति को लेकर कार्रवाई चल रही है, जबकि CDO को लेकर प्रशासन स्तर से वार्ता हो रही है। इसके अलावा अन्य रिक्त पदों को लेकर भी कार्रवाई की जा रही है। अभी हमारे यहाँ पे जो तहसीलदार के पद रिक्त चल रहे हैं उनमें हमारे 2 तहसीलों के तहसीलदारों को हम लोगों ने डबल चार्ज दिया है। साथ ही में जो प्रशिक्षु नायब तहसीलदार हैं उनको सामान्य प्रशासनिक कार्यों के लिए संबंधित तहसीलों में दिवस निर्धारित करके बैठने के लिए निर्देश यहाँ से जारी किए गए हैं। CDO के रिक्त पद के संबंध में शासन स्तर पर वार्ता हुई है, तो वहाँ से ये आश्वासन मिला है कि इस माह में वो CDO के पद के संबंध में निर्णय हो जाएगा।
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी के रिक्त पद के सापेक्ष नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण हो गई है। अगले 10 दिन के अंदर अंदर उसमें संबंधित अधिकारी के द्वारा ज्वाइनिंग किए जाने की संभावना है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित टिमरी की रिपोर्ट। रुद्रप्रयाग में पूर्व काबीना मंत्री मातवर सिंह कंडारी ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार उत्तराखंड के प्रवासियों को रोजगार देने में असफल रही। करीब 6 महीने होने को हैं और प्रवासियों के खिलाफ कुछ भी नहीं किया जा रहा है, जबकि छोटे छोटे काम देकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता था। वर्तमान में विकट स्थितियां पैदा हो गई हैं और सरकार मौन बैठी है। बता दें कि पूर्व काबीना मंत्री मातवर सिंह कंडारी पिछले विधानसभा चुनाव में टिकट न मिलने से खफा होकर कांग्रेस में शामिल हो गए थे। इसके बाद से वे कांग्रेस का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। विधानसभा रुद्रप्रयाग से तैयारी में भी जुटे हैं। ये लगभग 6 महीने हो गए प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी स्वरोजगार योजना के द्वारा हम प्रवासियों को रोजगार देंगे और मुख्यमंत्री ने भी कहा था हम स्वरोजगार योजना को चालू करेंगे, मगर आज कहीं पर भी स्वरोजगार योजना चालू नहीं है और हमारे प्रवासी भाई जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ने अब निर्णय लिया है कि सितंबर के महीने में हम धरना प्रदर्शन करेंगे, इस सरकार को मजबूर करेंगे कि जो आपने कहा था उसको करिए और स्वरोजगार योजना के लिए धनराशि प्रवासी भाइयों को देने की कृपा करें। और यहाँ पर वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जो हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे, अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नानकमता विधायक प्रेम सिंह राणा के सामने एक भाजपा नेता ने तलवार से पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष पर हमला करने का मामला सामने आया। घटना विधायक के सामने होने से क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। घायल भाजपा कार्यकर्ता को विधायक और कार्यकर्ता सिविल अस्पताल लेकर आए। धारदार हथियार हमले से घायल हुए धन सिंह सामंत ने झनकट मंडल के भाजपा महामंत्री रोशन पर तलवार से हमला करने का आरोप लगाया है। वहीं घायल उपचार के बाद घटना की जानकारी पुलिस को देने की बात कर रहा है। तो उधर अपने सामने दोनों भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए जानलेवा विवाद पर विधायक कुछ भी कहने से बच रहे हैं। आया पता 4-5 आदमी के सीधा सिर में मारने को टकरा तो मैंने देख लिया आ रहा है। मैंने कुर्सी ऊपर रख ली, नहीं तो सिर टुकड़े टुकड़े होते मेरे। किस चीज़ को लेकर विवाद हुआ था? ये क्या कुछ कहना? कुछ नहीं, वो आपसी वो था, क्या नाम है, ये चारों बेटा में कोई राशन की दुकान का वो चल रहा था विवाद। मैंने बोला यार आप लोग भी जाते हैं वहाँ पर, तो बोला यार हम लोग नहीं जाते, खाली झूठे इल्जाम लगा रहे हो। हमके एक व्यक्ति हमारे पास अभी जो कि 65 साल के हैं, 11:40 पर अस्पताल में आए हैं। इनको बाएं हाथ में गंभीर चोटें लगी हुई हैं, जिसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि ये तलवार से लगी है। अभी क्या स्थिति है? अभी हम एक्सरे करा रहे हैं, फिर एक्सरे को देख के ही आगे की स्थिति बता पाएंगे। उप कोषागार में कार्यरत साथी कर्मचारी का हल्द्वानी के निजी और सरकारी अस्पतालों ने इलाज करने से इंकार करने और उनको प्राथमिक इलाज तक भी मुहैया न कराए जाने से हिमांशु लोहनी की मौत से भड़के उप कोषागार कर्मियों ने धरना प्रदर्शन करते हुए लापरवाह एवं अमानवीय व्यवहार करने वाले अस्पतालों व गैर जिम्मेदाराना व्यवहार के करने वालों को दंडित
करने के साथ ही कठोर कार्रवाई करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसे लापरवाह कृत्य की पुनरावृत्ति न हो। हमारे एक साथी जो हमारे यहाँ लिखागार हैं वहाँ रामनगर में टेजरी में, और बहुत ही एक ही ऐसे निष्ठावान एक व्यक्ति हैं और बहुत कार्य के अनुभवी हैं। तो वो रोज की भांति अपना हल्द्वानी आए तो अपना बैडमिंटन वगैरह खेला, उसके बाद उनके एकदम थोड़ा सा छाती मतलब हृदय में थोड़ा सा दर्द हुई। तो सबसे पहले वो कौन सा बेस हॉस्पिटल में गए, तो उन्होंने ब्रिजलाल में गए। ब्रिजलाल वालों ने उनको लेने से इनकार कर दिया कि पहले क्या कोरोना की आपकी जाँच की जाए। और देखिए उसकी मतलब एकदम हार्ट अटैक पड़ा हुआ है आदमी को, तो उसको जांच के बाद उसका इलाज कराना चाहिए था। उसके बाद वो बेस हॉस्पिटल में गए तो बेस हॉस्पिटल वालों ने भी उनको लेने से इनकार कर दिया। मातृ सदन हरिद्वार में तपस्या पर बैठे मातृ सदन परमाध्यक्ष स्वामी शिवानंद से मिलने पहुंचे। गंगा विचार मंच में राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक मां गंगा में हो रहे खनन के विरोध में मातृ सदन में परम पूज्य शिवानंद अपने पूर्व संकल्प के अनुसार कहा था कि भारत सरकार गंगा का रायवाला से भोगपुर तक खनन पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया तो अनशन करेंगे और जल की मात्रा को कम करते करते शून्य कर देंगे। स्वामी शिवानंद का प्रण है कि यदि उनके साथ हुए सहमति का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया तो वर्तमान में ले रहे 5 गिलास करीब 1.5 लीटर जल को घटाकर 30 अगस्त 2020 से मात्र 4 गिलास कर देंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मंत्रालय के सचिव यूपी सिंह और निदेशक राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन राजीव रंजन मिश्रा के द्वारा स्वामी शिवानंद के स्वास्थ्य की प्रति चिंता करते हुए एवं उनके निर्देश पर गुरुदेव से मिलने पहुंचे। गंगा विचार मंच के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर भरत पाठक जी ने गुरुदेव से निवेदन किया कि आपके साथ पूर्व में बनी सहमति के अनुसार ही खनन पर प्रतिबंध लगेगा और स्वामी जी को कहा कि आपका जीवन हम सभी के लिए अत्यंत अनमोल है। आपके मार्गदर्शन की हमें सदैव आवश्यकता रहेगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी कोरोना से पीड़ित हैं और वो स्वयं उनका इलाज चल रहा है। उनके जब संज्ञान में आया कि स्वामी जी यहाँ पर अनशन पर हैं तो उन्होंने चिंता व्यक्त की और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के जो डीजी हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, जो सेक्रेटरी हैं उपेंद्र प्रताप सिंह जी, यूपी सिंह जी, सभी ने मिलकर ये विचार किया कि उनको जाके निवेदन करना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि आपकी जो मांगें हैं उन पर सरकार काम कर रही है, विचार कर रही है। और पिछले बार भी यहाँ पर स्वयं जो एनएमसीजी के डीजी हैं राजीव रंजन मिश्रा जी, वो आकर मिलकर के स्वामी जी को गए थे। सरोवर नगरी नैनीताल में पूर्व विधायक सरतार के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने तल्लीताल गांधी पार्क में जेईई नीट की परीक्षाओं के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। परीक्षा निरस्त कराए जाने की मांग को लेकर विधायक सरतार ने कहा कि देश भर में कोरोना संक्रमण से ट्रेन, बसें सीमित संख्या में संचालन हो रही हैं और राज्यों में कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात बने हैं, तो वहीं उत्तराखंड में कई जगहों में बरसात के कारण सड़कें बंद पड़ी हैं। ऐसे में केंद्र सरकार का जेईई और नीट की परीक्षाएं करना समझ से परे है। सरकार छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है, जबकि कोरोना काल में छात्रों की पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। सरकार को छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए जेईई और नीट की परीक्षाएं रद्द की जानी चाहिए। जेईई और नीट की परीक्षाएं जिस तरह से सरकार कराने जा रही है उसको हम मांग करते हैं कि इस समय उसको रद्द किया जाए और आगे बच्चे जब कोरोना थोड़ा सा ठीक होगा तो हम चाहते हैं कि तब बच्चों की परीक्षाएं कराई जाएं। अब पूरे देश का मामला है। नीट परीक्षाएं देखिए, आसाम हो, बिहार हो, पूरे देश में ये हो रही है। हमारा उत्तराखंड है, आप देखिए पिथौरागढ़ है, हमारा उत्तरकाशी है, दूरस्थ गाँव में कितने भूस्खलन हो रहा है। हमारा उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। राम की जिंदगी को थोड़ा पढ़ भी लीजिए। आप मुद्दे से भटक रहे हैं। सब बोलेंगे, सबकी सुनेंगे।
अनुशासन के साथ सवालों की झड़ी। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। खुदी को आजमाया